नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज से हम लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी एसोसिएशन 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो वर्ल्ड में लाइब्रेरी को प्रोत्साहन करते हैं या लाइब्रेरी आंदोलन को प्रोत्साहन करते हैं। उनके लिए होता है एक होता है किसी देश के लिए, जैसे इंडिया के लिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिका के लिए एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस तरह से हर देश का अलग-अलग लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। और फिर आता है मतलब स्टेट के लिए होता है, देश के अंदर स्टेट के लिए, वो स्टेट लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है। वो हर स्टेट का अलग होता है, जैसे राजस्थान के लिए अलग है या फिर यूपी के लिए अलग है, सबके लिए अलग-अलग होता है। तो हम पढ़ेंगे आज इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। ये मतलब देश के अंदर लाइब्रेरी को प्रोत्साहन करता है, आंदोलन को प्रोत्साहित करता है, लाइब्रेरी आंदोलन को प्रोत्साहित करता है और लाइब्रेरी के अंदर एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है। लाइब्रेरी साइंस की जो होती है शिक्षा, उसको प्रोत्साहित करता है। इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 13 सितंबर 1933 को। आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसकी स्थापना एक कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ऑल इंडियन लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस 1933 में, जो कि कोलकाता में आयोजित हो रही थी, उसमें इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना एसी वुलनर ने की थी। इसके बहुत सारे संस्थापक सदस्य थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे एसी वुलनर और एसआर रंगनाथन। सबसे ज्यादा अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो या तो ऑप्शन में एसी वुलनर देगा या फिर रंगनाथन देगा। ये दो बहुत ज्यादा मेन संस्थापक सदस्य थे इसके। आगे हम इसके ना देखेंगे कि इनके संस्थापक सदस्य कौन थे। आगे देखेंगे थोड़े क्लास में। अब ये देखिए, अब जो ये फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस था, इसमें बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी इसी तरह की, तो इनमें कंफ्यूजन होता है। तो अब इसको दिखा देता हूँ, मैं आपको सारी कॉन्फ्रेंस यहाँ बता देता हूँ एक बार। जो फर्स्ट इन ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस थी 1934 में हुई थी, मद्रास में। मद्रास का मतलब चेन्नई में आयोजित हुई थी। अभी देखो थोड़ा सा ही फर्क है ना, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस और फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस। ये जो फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस थी, ये तो 1933 में होती है, और फर्स्ट ऑल इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? 1934 में, मद्रास में। और एक विधि फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ लाइब्रेरियंस, जो कि 1918 में हुई थी, लाहौर में। यहाँ पे इन तीनों के बारे में एक बार अच्छे से देख लीजिए, इनमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत बार। जो आईएलए था, आईएलए की स्थापना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के तहत हुई थी। जो इसकी आईएलए की स्थापना थी, वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत धारा 21 के तहत हुई थी। आईएलए का उद्देश्य पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना और पुस्तकालय शिक्षा और प्रशिक्षण का विकास करना और लाइब्रेरी प्रोफेशनल को एक मंच प्रदान करना था। जो आईएलए का उद्देश्य है कि जो पुस्तकालयों के लिए आंदोलन होते हैं, उनको प्रोत्साहित करना और पुस्तकालय शिक्षा को प्रोत्साहन करना और प्रशिक्षण को जो प्रशिक्षण होता है उसका विकास करना है। और जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे मतलब लाइब्रेरियंस होते हैं ना, उनको एक मंच प्रदान करना है कि वो इसका विकास कर सके, लाइब्रेरी साइंस का आगे विकास कर सके, उनको एक मंच प्रदान करना है। जो आईएलए है, वो भारत का सबसे बड़ा निकाय है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। मतलब जो आईएलए है, पुस्तकालयों के लिए सबसे बड़ी संस्थान है जो पुस्तकालय विज्ञान के लिए काम कार्य करता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है, उसमें से सबसे बड़ी संस्थान है आईएलए, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अभी हम इसके संस्थापकों के बारे में देख लेते हैं कि इनकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किन किन का था। सभी सदस्यों के बारे में तो यहाँ नहीं देखेंगे, जो महत्वपूर्ण सदस्य थे उन्हीं के नाम पढ़ेंगे यहाँ पे सिर्फ। तो पहले थे सबसे महत्वपूर्ण तो एसी वुलनर, और दूसरे महत्वपूर्ण थे रंगनाथन, और तीसरे इसके संस्थापक सदस्य थे बीएस बसरुद्दीन, और चौथे थे केएम असदुल्ला, और पांचवे थे त्रिविक्रमा राव, और छठे हैं
एमओ थॉमस, ये इसके पहले अध्यक्ष भी रहे थे, एमओ थॉमस। और 7वें हैं टीसी दत्ता, और 8वें हैं अयंकी वेंकटा रमैया। और भी इसके सदस्य थे, लेकिन महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यही है। और जो ये एमओ थॉमस थे, इसके पहले अध्यक्ष भी थे, जो कि 1933 से 1937 तक रहे थे। और इसके प्रथम सचिव थे के एम असदुल्ला। ये इसके सचिव भी रहे और इसके अध्यक्ष भी रहे आगे चलकर, के एम असदुल्ला। अब इनके पदाधिकारी के बारे में देख लेते हैं। इसमें एक अध्यक्ष होता है, इसके अंदर आईएलए का एक अध्यक्ष होता है और 6 उपाध्यक्ष होते हैं। और इसका एक महासचिव भी होता है और इसके 2 सचिव होते हैं। और एक कोषाध्यक्ष होता है और एक पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन होता है। पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन एक होता है। और एक जनसंपर्क अधिकारी होता है इसका। आईएलए का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होता है। आप इसे करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे नोट्स में 6 वर्ष हो गया था, तो आप इसे करेक्ट कर लेना। यानी जो इसके सदस्य हो गए, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, ये सब 3 वर्ष के लिए अपना पद धारण करते हैं। अब हम इसके देख लेते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है या फिर इसका कार्यालय कहाँ है। 1933 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, इंपीरियल लाइब्रेरी में इसकी स्थापना हुई थी। 1933 में कलकत्ता की इंपीरियल लाइब्रेरी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रारंभ के 12 वर्षों में इसका मुख्यालय यहीं पे रहा। कहाँ पे? इंपीरियल लाइब्रेरी में इसका मुख्यालय रहा। फिर 1946 में प्रथम बार इसको स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका मुख्यालय वहां स्थापित किया जाता है। और 1946 से 1953 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही इसका मुख्यालय रहता है। फिर 1953 में फिर से इसको कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया जाता है और कलकत्ता में ही वापस इंपीरियल लाइब्रेरी में, मतलब जो भी बाद में अपन नेशनल लाइब्रेरी बोल सकते हैं इसको, इंपीरियल लाइब्रेरी को, 1953 से 1964 तक ये कहाँ पे रही? कलकत्ता में। फिर 1964 में वापस से इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया जाता है। कहाँ पे? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में इसका मुख्यालय स्थापित कर दिया जाता है। फिर 1970 में उत्तर दिल्ली में एक व्यापारिक इमारत में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया जाता है। दिल्ली के अंदर ही स्थानांतरित किया जाता है। फिर 1982 में 1982 में इसका वर्तमान जो मुख्यालय है अभी मुखर्जी नगर में, वहां स्थानांतरित किया जाता है उसको 1982 में। तो वर्तमान में कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। आईएलए का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? न्यू दिल्ली में, मुखर्जी नगर में ना। हमने नेक्स्ट देखते हैं कि आईएलए ने इफ्लाई की सदस्यता 1957 में ग्रहण की थी। आईएलए ने जो इफ्ला है, इफ्ला के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसकी सदस्यता 1957 में ग्रहण कर ली थी। और आईएलए ने कोमला, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन का सदस्य 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में कोमला का सदस्य बना। आईएलए जो आईएलए है उसने जोकलाई के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोकलाई भी है जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और आईएलए के द्वारा ही 1985 में इफ्ला का FID/CR इसका सम्मेलन करवाया था। कहाँ पे करवाया था? दिल्ली में। इफ्ला का सम्मेलन था ये, FID/CR ये था इफ्ला का सम्मेलन। इसको कहाँ पे कराया था? दिल्ली में आयोजित करवाया था 1985 में। ये किसने करवाया था? आईएलए ने, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने। और आईएलए द्वारा ही 1992 में पुनः इफ्ला का सम्मेलन करवाया गया दिल्ली में ही। वहां पर इसके सम्मेलन में डॉक्टर SR रंगनाथन का एक पोस्टल स्टाम्प जारी किया गया था। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे आईएलए की काउंसिल के बारे में। इसकी 6 उप काउंसिल है, मतलब 6 उप मुख्यालय हैं इसके। पहला है इसका नॉर्थन जोन, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर आते हैं, मतलब जो नॉर्थ साइड में है। फिर है साउथ साइड के, इसको साउथर्न जोन बोलते हैं। इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब आते हैं। फिर इसके हो गए ईस्टर्न जोन, मतलब पूर्वी साइड में जो है, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे जो पूर्वी साइड के जो राज्य हैं वो इसी के अंदर आते हैं, ईस्टर्न जोन के अंदर। फिर है वेस्टर्न जोन, मतलब जो पश्चिम साइड में है, जिसमें
गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, महाराष्ट्र आ गए, ये सारे पश्चिम साइड में हैं। फिर ये सेंट्रल जोन जो सेंटर में मध्य में है, एमपी हो गया, यूपी, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे इसके सेंट्रल जोन में आते हैं। अब होगी यूनियन टेरिटरी, सारी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है अपनी 8 है, वो सारी इसके अंदर आती है। दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा, अंडमान निकोबार, पौंडुचेरी, लक्षद्वीप, ये सारे इसके अंदर आते हैं यूनियन टेरिटरी जोन के अंदर। अब हम देखते हैं आईएलए के अवार्ड के बारे में। इसका पहला महत्वपूर्ण अवार्ड है कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। जो बेस्ट लाइब्रेरियन होता है आईएलए का, उसको दिया जाता है कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। फिर सेकंड है सीडी शर्मा बेस्ट आर्टिकल अवार्ड। जो आईएलए के कॉन्फ्रेंस का जो बेस्ट पेपर होता है, बेस्ट पेपर आर्टिकल, उसको ये दिया जाता है। क्या? सीडी शर्मा बेस्ट लैब आर्टिकल अवार्ड दिया जाता है आईएलए की जो कॉन्फ्रेंस का बेस्ट आर्टिकल होता है ना, उसको। फिर है एलम पादिया बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी अवार्ड। जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनमें से जो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है ना, बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी होती है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट चौथा अवार्ड है एसएम गांगुली अवार्ड। ये जो बेस्ट स्कूल लाइब्रेरी होती है ना, उसको दिया जाता है। मतलब जितनी भी स्कूलों में बेस्ट लाइब्रेरी होती है ना स्कूल के अंदर, उनको ये दिया जाता है अवार्ड, एसएम गांगुली अवार्ड। फिर फिर पांचवा है गिडवानी देश पांड्या बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। जो बेस्ट एकेडमिक, जितने भी अपने एकेडमिक होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज सबके मिला के जो बेस्ट लाइब्रेरियन होता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है गिडवानी देश पांड्या बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड। छठा है वेंद्य नायकी फेलोशिप अवार्ड। ये बिलाइस के छात्रों को दिया जाता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। उनको जो उनके छात्र होते हैं उनमें से जो सबसे बढ़िया बेस्ट छात्र होता है, उसको ये दिया जाता है, मतलब जो टॉपर छात्र होता है ना, उसको। फिर है डॉक्टर के एम के पद्मा अवार्ड। डॉक्टर के पद्मा अवार्ड ये मिलाइस के छात्रों को दिया जाता है। जो सबसे बेस्ट छात्र होता है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस में, जो सबसे बेस्ट छात्र होता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है, के पद्मा अवार्ड, है ना। फिर आठवां अवार्ड है पी वी वर्गीस बेस्ट पेपर अवार्ड। ये आईएलए की पत्रिका, मतलब जो जिला है आईएलए की पत्रिका जिला, उसमें प्रकाशित बेस्ट पेपर को, मतलब जो पेपर होता है, मतलब आर्टिकल, उसको दिया जाता है। आईएलए की जो पत्रिका है जिला, उसमें जो बेस्ट पेपर होता है उसको ये दिया जाता है पीवी वर्गीस बेस्ट पेपर अवार्ड, है ना। फिर है पीएसजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये ये अवार्ड लाइब्रेरी के क्षेत्र में सबसे बढ़िया काम कार्य करने वाले को दिया जाता है, जो कि रिटायर हो चुका है, उसको ये दिया जाता है पीएसजी कुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये उन्हीं को दिया जाता है जो रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट है एजी मोती वाले अवार्ड। इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, इत, बस ये है एजी मोती वाले अवार्ड। ये भी दिया जाता है, आईएलए के थ्रू दिया जाता है ये भी ना। अब हम देखेंगे आईएलए के प्रकाशन। अब पहला इसका मुख्य प्रकाशन है एब जिला, मतलब एनाल्स बुलेटिन एंड ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये आईएलए का प्रकाशन है। इसका प्रकाशन 1949 से 1953 के मध्य 3 खंडों में किया गया था आईएलए द्वारा। नेक्स्ट है जिला। इसकी फुल फॉर्म है जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। पहले इसका नाम आईएलए बुलेटिन था। ये 1965 से आईएलए बुलेटिन नाम से प्रकाशित हो रहा था, और फिर 2011 में इसका नाम जिला कर दिया गया, यानी जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन कर दिया गया था 2011 में। ये त्रैमासिक जर्नल है, मतलब 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती है। नेक्स्ट है आईएलए न्यूज़लेटर। ये 1984 से 1990 तक क्वार्टरली प्रकाशित होता था, मतलब 4 महीने में एक बार। फिर 1990 से ये मंथली प्रकाशित हो रहा है। कौन? आईएलए न्यूज़लेटर 1990 से मंथली प्रकाशित हो रहा है। ये लाइब्रेरी के सॉरी आईएलए के प्रकाशन हो गए। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं, आईएलए के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है पुस्तकालय आंदोलन का विस्तार करना।
मतलब जितने भी पुस्तकालय आंदोलन है उनको और बढ़ाना, आगे बढ़ाना, इनका विस्तार करना। दूसरा है लाइब्रेरियन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करना और पुस्तकालय स्कूलों को मान्यता देना। जो लाइब्रेरियन के टीचर होते हैं, मतलब उनकी जो शिक्षा होती है उसका विकास करना, और जो पुस्तकालय स्कूलों को मान्यता देना, मतलब जो जितने भी पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी है उनको मान्यता प्रदान करता है। कौन? आईएलए प्रदान करता है उनको मान्यता। नेक्स्ट है भारत में प्रभावी पुस्तकालय कानून को बनाने और लागू करने के लिए वकालत करना। मतलब इसका लाइब्रेरी साइंस का विकास करने के लिए कानून बनाना और उनको लागू करवाना किसका कार्य है ये? इस मतलब उद्देश्य किसका है ये? आईएलए का उद्देश्य है ये। नेक्स्ट है वार्षिक सम्मेलन करवाना। आईएलए का उद्देश्य है कि वो वार्षिक सम्मेलन करवाए और सेमिनारों का आयोजन करवाए, ये भी उसका उद्देश्य है। और जो जर्नल्स हो गए, बुलेटिन हो गए, इनका प्रकाशन के माध्यम से सूचना और ज्ञान का प्रसार करना भी इसका उद्देश्य है। लाइब्रेरी साइंस में अनुसंधान को बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। और भारत में राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों को प्रोत्साहन करना या प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य है। ये सारे आईएलए के उद्देश्य हैं। अब हम आगे इनके अध्यक्षों के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मोहन रामभाऊ खरड़े, जो कि 2022 से 25 तक थे, और अब 25 से 2028 तक भी मोहन रामभाऊ खरड़े ही रहेंगे। अब इनके अध्यक्ष थे, इससे पहले इनके अध्यक्ष थे बीडी कुम्भार, ये 2019 से 2022 तक रहे थे। और उससे पहले थे शहाबत हुसैन, 2016 से 2019 तक रहे। आंसू शौकीन 2013 से 2016 तक रहे। डीवी सिंह, ये 2010 से 2013 तक रहे थे। नेक्स्ट है कौटियाला शुक्ला, ये 2007 से 2010 तक रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है एम कोगनोर मत, ये 2004 से 2007 तक रहे। इसके बाद नेक्स्ट है पांडे एस के शर्मा, इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, 2004 से शुरू कर 2004 में ही खत्म हो गया था। 1 महीने का लमसम इनका कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद है डॉक्टर सी आर करिसिद्धप्पा, इनका कार्यकाल 2002 से शुरू होकर 2004 तक रहा। इसके बाद नेक्स्ट है कल्पना दास गुप्ता, जो कि 2004 से 2002 तक रही थी। इसके बाद है जे एल सरदाना, ये 1998 से 2002 तक रहे थे। इसके बाद है पी एन कोला, ये 1996 से 1998 तक रहे। इसके बाद है पी एस जी कुमार, जिनके नाम पर वो अवार्ड भी है, ये 1994 से 1996 तक रहे थे। फिर नेक्स्ट है सी पी वशिष्ठा, ये 1992 से 1994 तक रहे। फिर है एस सी बिस्वा, ये 1990 से 1992 तक रहे। फिर है कृष्णा कुमार, 1988 से 1990 तक रहे ये। इसके बीच में 2 साल का गैप था, कोई भी इसका अध्यक्ष नहीं रहा था उस वक्त। फिर इसके बाद रहे थे टी एस राजगोपालन, इसके अध्यक्ष रहे। फिर ये 1985 से 1988 तक रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट मतलब इससे पहले थे गिरजा कुमार, ये 1983 से 1995 तक रहे। इससे पहले थे पी बी मंगला, ये 1981 से 1983 तक रहे थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद थे इनके अध्यक्ष कौन बने थे? एस बसीरुद्दीन, ये 1972 से 1975 में रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट थे बी वी आर राव, ये 1968 से 1972 तक रहे। इसके बाद थे सोहन सिंह, ये 1996 से 1968 तक रहे। इसके बाद पहले थे मतलब बी एन गौर, ये 1964 से 1966 तक रहे थे। इसके बाद निहार रंजन रॉय, ये 1960 से 1964 तक रहे थे। इसके बाद बी एस केशवन,
ये 1953 से 1960 तक रहे। बीएस केशव को इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का फादर भी कहते हैं। मतलब इन्होंने इसका विकास किया था। इसके बाद आजादी के समय इसके अध्यक्ष एस आर रंगनाथन थे। ये 1944 से 1953 तक रहे थे। एस आर रंगनाथन को आप जानते ही हैं। जॉन सार्जेंट ये 1940 से 1944 तक बने थे। और इससे पहले बने थे जैसे वाली मोहम्मद, ये 1937 से 1940 तक बने थे। ये दूसरे सदस्य थे। और पहले सदस्य थे इसके एमओ थॉमस, ये 1933 से 1937 तक बने। तो यहाँ हमारे सारे सदस्य पूरे हो चुके हैं। साथ ही जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में एक बार जरूर पढ़ लीजिए। वैसे तो अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं मोहन रामभाऊ खरड़े। फिर भी आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो एक बार जरूर देखना इसके बारे में कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। वैसे तो ये 2028 तक रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप मान लो कभी फ्यूचर में इस वीडियो को देखो तो आप सोचो भी यही है। नहीं, आप एक बार वर्तमान जब भी आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले एक बार गूगल पे सर्च करके जाना कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है आईएलए के। तो हमारे यहाँ पे आईएलए पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस क्लास से देखना आप एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इस क्लास को एक बार 2-3 बार लेना और अपने नोट्स बनना और उसके बाद उसको पढ़ना 2-3 बार। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप इन नोट्स से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आईएलए कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।